यदि दीपक में फूल बनता है, आप भी जब घर में पूजा पाठ करते हैं, यदि उस दीपक में फूल बनता है तो विशेष करके उस फूल का क्या मतलब है? क्या अच्छा संकेत है या फिर बुरा संकेत है? विशेष करके आप सभी लोगों के लिए जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो ध्यान से देखते हैं। ध्यान से यदि आपने नहीं देखा तो फिर आप जाकर देखना गौर से। विशेष करके जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो कुछ देर बाद लगभग लगभग 15-20 मिनट बाद एक दीपक में फूल बनना स्टार्ट होता है। फूल बनता है, कई प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। तो विशेष करके उन आकृतियाँ का क्या मतलब है, आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा संकेत है या फिर बुरा संकेत है? तो आप सभी लोग वीडियो को अवश्य अंत तक देखें, क्योंकि यदि आपके लिए पता नहीं होगा तो क्योंकि देखिए भगवान संकेत आपके लिए देते हैं, माता रानी आपके लिए संकेत देती हैं, आपके ईश्वर जो भी आपके देवी या देवता हैं तो वह आपके लिए संकेत देते हैं। यदि आप संकेतों को नहीं जान पाते हैं तो विशेष करके आपके साथ हानि होने लगती है, विशेष करके नुकसान होने लगता है, आप नहीं समझ पाते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सर्वप्रथम तो देखिए जो दीपक होता है, दीपक इतना पावरफुल, एक तरीके से कोई भी पूजा पाठ आप क्यों ना करें, चाहे वो कोई भी पूजा पाठ करे, देवी की, देवता की, दैत्य की, दानव की, यहाँ तक कि कोई जिन साधना भी करता है, परी साधना करता है, तो उनमें भी दीपक का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। मगर यह जो वीडियो बनाई जा रही है यह सिर्फ विशेष करके जो देवी देवता होते हैं उन्हीं के दीपक में यह फूल खिलते हैं। जो देखिए जो दीपक होता है, दीपक उजाला लाता है, उजाला का प्रतीक होता है। यदि आपके जीवन में अंधेरा है, चारों तरफ से आप घिर गए हैं, आपको लगता है कि मेरे जीवन में उजाला कभी नहीं हो पाएगा, तो विशेष करके दीपक इतना पावरफुल होता है कि वो उजाला कर देता है। यदि कमरा है, बंद कमरा, अंधेरा है, तो विशेष करके जब आप दीपक जला देते हैं तो पूरे कमरे में अंधेरे की नहीं चल पाती है, फिर वो उजाला कर देता है उस कमरे में। तो इसी प्रकार से आप समझें कि यदि आपके जीवन में विशेष करके अंधेरा है, आप समझ सकते हैं, समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफ़ी होता है, क्योंकि विशेष करके जो चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं उन सभी लोगों के लिए संकेत जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो विशेष करके जो दीपक होता है बहुत पावरफुल चीज़ होती है, जो उससे ऊर्जा निकलती है, जो उससे धुआं निकलता है, और जो उससे विशेष करके जो उसकी तपन होती है, वो आप जिस या देवी देवता का वो जला रहे हैं तो वो भी बहुत पावरफुल होती है। तो विशेष करके आप सभी लोग वीडियो को अवश्य अंत तक देखें, क्योंकि दीपक में जब फूल खिलते हैं तो किस तरीके के संकेत रहते हैं, किस तरीके के अनुभव रहते हैं, इन सभी टॉपिकों पर मैं बात करूंगा, क्योंकि सभी के लिए अनुभव जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रतिदिन आप दीपक जलाते हैं, चाहे वो आप किसी भी देवी देवता के लिए क्यों ना जलाते हों, चाहे वो हनुमान जी महाराज के लिए जलाते हों या फिर किसी भी देवी या देवता के लिए जलाते हों। तो देखिए जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो सर्वप्रथम तो विशेष करके जब फूल बनेगा, तो फूल बनने का मतलब होता है कि देखिए जो देवी देवता के लिए आपने दीपक प्रज्वलित किया है तो वह आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपका मन, श्रद्धा भाव विशेष करके पूर्णतः उन देवी या देवता के लिए समर्पित हो गया है। और विशेष करके उस देवी या देवता तक आप जो भी भक्ति कर रहे हैं, आप जो भी मंत्र जप कर रहे हैं, आप जो भी उनकी साधनाएं कर रहे हैं, वह साधना, वो मंत्र जप उन देवी या देवता तक पहुंच रहा है। आपकी बात उन देवी या देवता तक पहुंच रही है, चाहे वो किसी भी देवी देवता का आप दीप प्रज्वलित क्यों ना करते हों। तो क्योंकि जब आप दीपक में देखते हैं कि फूल खिलता है तो फूल का यही मतलब होता है कि विशेष करके जो देवी देवता के लिए आपने दीपक प्रज्वलित किया है उस देवी देवता तक
आपकी बात, आपके संपर्क उनसे बन रहा है, बन चुका है, पूर्णतः संपर्क उनसे बन चुका है। तो यह सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था, और क्योंकि यह बहुत अच्छा संकेत होता है कि जब दीपक में फूल खिलने लगती हैं, तो आप समझें कि आपकी देवी या देवता की कृपा आप पर हो चुकी है, पूर्णतः हो चुकी है। और विशेष करके जो आप उनसे कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, उन तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है, आपका संपर्क उस देवी या देवता से बन चुका है। वो आपके लिए माता रानी देख रही हैं और सुनती भी हैं। जब आप पुकारेंगे वो जब आएंगी। बहुत पावरफुल ये भी प्रयोग है, विशेष करके संकेत है, आप सभी लोग नहीं जानते हैं, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और देखिए, जब दीपक में कई तरीके के दृश्य दिखते हैं, जब दीपक में आप ध्यान से देखेंगे, लगभग जो साधक होते हैं संकेतों को जानते हैं, तो दीपक में माता रानी के दर्शन भी होते हैं, या फिर कभी कभार हो सकता है कि उनके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके भी दर्शन होते हैं। और ज़्यादातर तो फूल ही बनता है, उनका आशीर्वाद होता है तो फूल ही बनता है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि किसी को साधना संबंधित, अनुभव संबंधित, मंत्र संबंधित या फिर कोई तंत्र संबंधित कोई दिक्कत परेशानी है, या फिर कोई अनुभव संबंधित कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।